कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजिंग्स आप देख रहे हैं। आपका सवाल होगा कि इलेक्शन कनाडा में कब होंगे, इसका इमिग्रेशन पॉलिसीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इमिग्रेशन प्लान 2024 था 26 और उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इकोनॉमिक कैटेगरी पर। इसके अलावा आप जो काम करना चाहते हैं इस सवाल से बात करें। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजिंग्स आप देख रहे हैं और लास्ट 6 मंथ से तब्दीलियां रूनमा हुई हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड हैं। और आगे चूँकि कनाडा में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आपका सवाल होगा कि इलेक्शन कनाडा में कब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे और इसका इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा और ख़ास करके किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन का नुकसान होगा, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस हवाले से भी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं यहाँ गवर्नमेंट के हवाले से, और चूँकि आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से हम बात करते हैं और फिर हम पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे, तो आपको वीडियो में सब समझ आ जाएगा। बेहतर है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट्स के हवाले से स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है और उनका ताल्लुक है लिबरल पार्टी से, और यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी जिनके लीडर हैं पियर पोलिवियर जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, उनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है। और जस्टिन ट्रूडो से पहले यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका ताल्लुक भी कंजर्वेटिव पार्टी से था, स्टीफन हार्पर, जो कि 2006 से लेकर 2015 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद नवंबर 2015 में जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो आपका सवाल है कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन होंगे अगले साल 2025 में। और अब तक के जो पोल्स हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, या अब तक के जो एक्सपर्ट की राय है या राय आमा जो है आप कह लें, उसमें यही समझा जा रहा है कि आगे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आएगी। तो अभी जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है इसमें बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि सोशल प्रोग्राम्स पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और 2022 में और 23 में जो इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा आए, ख़ास करके रेफ्यूजीज़ की तादाद यहाँ पर ज़्यादा आई और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल वहाँ पर रेफ्यूजीज़ आए, और इसके अलावा यूक्रेन से भी रेफ्यूजीज़ की खासी तादाद आई और स्टूडेंट्स की भी तादाद, जिस तरह से इमिग्रेंट्स खासे यहाँ पर आए इस गवर्नमेंट में। तो अभी जो अपोजिशन लीडर हैं पियर पोलिवियर, उनकी अगर आप स्पीचेस सुने या उनके पॉडकास्ट या जो उनकी राय अगर आप उनको देखें, तो उनका यही ओपिनियन है कि अब हमें कनाडा में किन लोगों की ज़रूरत है। उनका मौक़िफ़ है कि कनाडा में अब उन लोगों की ज़रूरत है जो या तो पढ़े लिखे हैं, हाईली स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट अगर आना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, यानी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए वो यहाँ पर कनाडा आएँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका में होता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में या बिज़नेस लेते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो उस तरह का ज़ाहिर है मॉडल्स पे आगे फोकस किया जाएगा और बिज़नेस फ्रेंडली आगे नई गवर्नमेंट आएगी। बेसिकली अगर आप इमिग्रेशन प्लान को भी स्टडी करें, देखें 2024 था 26, और उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इकोनॉमिक कैटेगरी पर फोकस किया गया है, यानी जितने लोगों की तादाद बुलाई जाएगी सबसे ज़्यादा तादाद इकोनॉमिक कैटेगरी में आएगी। और उसमें अगर आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा फेडरल हाईली स्किल्ड, फेडरल इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसी, फेडरल बिजनेस, इकोनॉमिक पायलट्स, PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और इसमें टोटल जो इकोनॉमिक कैटेगरी है इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा 2024 तक 26। अभी जो इमिग्रेशन प्लान दिया गया है, यानी चीज़ें तरतीब दी जा रही हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट वाज़ेह होगा कि अब कनाडा को किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, यानी जो कि इकोनॉमिक कैटेगरी में आएंगे। और ख़ास करके जो नई गवर्नमेंट आएगी वो बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी, यानी बिज़नेस ओरिएंटेड आप हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी आप आएँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और आपको साथ में इमिग्रेशन भी मिल जाएगी। तो उस तरफ पॉलिसी जा रही है। और ऐसे में आपने देखना यह है कि आप कनाडा आना चाहते हैं। मैं इस हवाले से ज़रा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये नहीं कहूँ कि आप कनाडा ना आएँ या आप कनाडा आएँ, देखिए क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, सूटेबल है, और किस तरह से आप यहाँ पर, अगर आपका सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है, बेहतर है, तो आपको ज़रूर मौका अवेल करना चाहिए। आफ्टर ऑल यहाँ पर क्वालिटी लाइफ, और इसके अलावा यहाँ पर चूँकि बिज़नेस फ्रेंडली भी इन्वायरमेंट मिलता है आपको, ज़रा जो आप करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेस आपको मिलती है। लेकिन पहले आपने ये देखना है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आपकी अपनी तरजीह क्या है, यानी आपने यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस लेना है, बिज़नेस करना है, या इसके अलावा आप कोई और काम करना चाहते हैं
इस सवाल से बात हाय, हाउस इट गोइंग? कैसी होती है पीस सो तो मैं आपसे बात कर रहा था, बीच में बंदा आ गया, वीडियो स्टॉप करना पड़ी। बेसिकली मैं बात कर रहा था कि आपकी तरजीहात क्या हैं, आपका फोकस क्या है, आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं, और ख़ास करके नई गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसीज़ के हवाले से उनकी पॉलिसी का फोकस यही होगा कि इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इकॉनमी को बूस्ट अप किया जाए और बिज़नेस फ्रेंडली, बिज़नेस ओरिएंटेड गवर्नमेंट होगी। और यकीनन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो आपको ज़रा यहाँ पर फ़ायदा होगा, आप अच्छी तरह से अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो ज़ाहिर है आपको भी फिर भी वेलकम किया जाएगा। और इसके अलावा ख़ास करके जो नॉन रेजिडेंट हैं, इनके हवाले से ज़ाहिर आपका ये भी कंसर्न होगा। और इस बारे में कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से जैसा बताया गया कि 6.2 जो उनकी तादाद है, रेशो है, उसको कम करके 5% किया जाएगा, यानी अगले 3 सालों तक, यानी 2027 तक। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बात कर चुके हैं कि नॉन जो रेजिडेंट कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, और उसको भी थोड़ा कम किया जाएगा, महदूद किया जाएगा, और इससे भी काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। आप आना चाहते हैं कनाडा तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी के साथ आइए और देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है, और आपके पास यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम है, उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। और मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि आप कनाडा ना आएँ या आप कनाडा आइए, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। और फीडबैक में आप अपना अपने कमेंट भी आप मुझ तक पहुंचाते हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं। फीडबैक देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम भी अच्छा हो चुका है, टेम्परेचर अब पॉजिटिव हो रहा है, यानी +2 +3 +5, और देख रहे हैं कि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।